ये तो बहुत ही सुंदर लीला है। कैसी लीला है? वो ठाकुर जी कहा करें, एक दिन जोड़ते रोने लगे और ऐसे रोए कि लाल पड़ गए। मैया कंठ सो लगावे, मैया दूध पिवावे, मैया माखन खवावे, मैया रोटी पवावे, मैया बछड़ा बछियान के पास ले जाए, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। और जैसे बालकों की श्वास चली जाती ना कभी कभी रोते रोते, ठाकुर जी इतनी जोर से रो में। मैया बोली, मेरे लाला को कहाँ है गयो, इतनी जोर से काहे को रो रहे? मैया ने जैसे तैसे हृदय में लगायो, लाला तू कहाँ भयो, काहे को रो रहो, कहाँ भयो? ठाकुर जी हिचकियां भर भर के कह रहे, मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो मैया। मैया बोली, का है गो? बोले, मैया कल गौशाला में 1-1.5 महीना पहले गौशाला में एक बछड़ा ने जन्म लियो। अच्छा फिर? मैया वो अभी 1-1.5 महीना कोई भयो है। कल मैंने वाकू जाकर के वाके मुंह खोल के देखो, वाके तो सबरे दांत निकर आए। मैं 3 बरस को है, मेरे 2 ही निकरे हैं मैया, मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया ये सब तेरी गलती है। मैया बोली, मेरी गलती क्या है? बछड़ा की मैया चारों खावे, भूसा खावे, इतनो खा पी के तंदुरुस्त रह के दूध बनावे, बछड़ा को पवावा के सबरे दांत निकर आए। तू मैया अच्छो खावे ना है, तेरो दूध में पीऊं, मेरे दांत ही ना निकर रहे। मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया कंठ से लगा लेती, बोले, लाला ऐसी बातन ने तू मत करे कर, तो को कोई की नजर लग जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। ऐसे मनमोहक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए। अब तो ठाकुर जी ऐसे है गए, चौकड़ी मार के भागे, महाराज कभी यहां ते वहां ते कहीं, कहीं तक कहीं पहुंच जाए। भगवान सब ग्वाल बालन के संग खेलन लगे। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। और ये सब ठाकुर जी से 4-4, 5-5, 6-6 साल बड़े हैं। सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। अपने सबरे सखान में सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। लेकिन सबरे निर्णय चले कौन के? ठाकुर जी के। मधुमंगल को भी जो करना वो ठाकुर जी से ही पूछे को, लाला तू बता दे। तोतली वाणी में ठाकुर जी आज्ञा करें, हाँ भाई सुबल यूं करके आ, मधुमंगल तुझे कर। ठाकुर जी ने देखी ये सब ब्रजवासी इतने पतरे दुबरे काई क्यों हैं? मधुमंगल ने बताई, बोले, लाला हम सब दूध निकारें, दही बनावें और वह दही से मक्खन आदि करें, पर हम सबन पे कंस ने कर लगा रखो है कि हमें जितनों भी दूध घी दही हो सब ले जाकर के मथुरा प्रदान करना पड़े, या हमारे हम रख ना सकें। ठाकुर जी बोले, अभी तो मैं समझाऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। ऐसो कहा करूं कि गौरस मथुरा नहीं जावे। सो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालन के संग एक सुंदर मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बन गए 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और लिए ग्वाल बालन को संग में घर घर जामे, और जहां जो माखन मिल जाए वह को चोरी करके लामे। हर घर में जाकर के ठाकुर जी जहां भी मक्खन की मटकी धरी है माते, कहीं तो भी कोई बच ना सके। पूरे गोकुल में नयो उपद्रव शुरू भयो, ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे हैं। आज सब गोपीन ने जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करी यशोदा मैया से। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेयो गै, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है,
आज जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था, ये गोपियां इनके यहां इतने बड़े उपद्रव किए नहीं है ठाकुर जी ने, जितना बड़ा ये बना के यशोदा मैया को जाके सुनाती हैं। ठाकुर जी करते इतना सा है, पर गोपियां जाके इतना बताती हैं यशोदा मैया को। क्यों? ताकि इन गोपियों के उल्हाने सुनकर के यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को बुला ले, तो लाला जितनी देर डांट खावे को उतनी देर गोपियां ठाकुर जी को नेत्र भर के देख लेंगे, उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी कितने साल के हैं? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का बालक कैसा होता है? छोटा सा, पर आबाल वृद्ध बनिता। अरे वृद्ध गोपियां भी ठाकुर जी को देख करके उनसे प्रेम करती हैं, ठाकुर जी को देख करके उनमें प्रियतम भाव। 3.5 वर्ष के बालक में प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। सूरदास जी का एक पद है बहुत सुंदर, उस पद में गोपियां अपने नेत्रों की बात बता रही हैं कि हम अपने नेत्रों को प्रयास तो बहुत करती हैं कि ठाकुर जी को ना देखें, पर कहा बताएं ये नेत्र ऐसे है गए कि अब ठाकुर जी को देखे बगैर रह में ही ना आए। चलो जब मिलेगो तब सुनावेंगे। गोपियां सब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला हाथ से निकल गयो है, या को देख लियो। यशोदा मैया की कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया पहले तो हंसी, बोले चोरी मेरो लाला? चोरी वो करे जाको कोई कमी हो, मेरे लाला को कोई कमी है? सोने चांदी हीरे जवाहरात सबंत लवालब भरो भयो मेरो नंद भवन, वहां में लाला रे, और तुम कह रहे चोरी करे? गोपी बोली मैया रत्नन की चोरी ना करे तो दधी पयह, दही की, दूध की, मक्खन की चोरी करे तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली रत्नन की चोरी ना करे, दही की चोरी, तो मेरे घर में कोई दही की कमी है? मेरो लाला दूध ते स्नान करे, मेरो लाला घी को लेप लगावे, वाको मन करे तो वो दही में ही सोवे, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे घर जाके दूध दही की कोई कमी है मेरे लाला को? मैया सब गोपी बोली मैया हम बोनाए कह रही, कई बार बालकन की ऐसी इच्छा होवे अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाके करें, पर मैया तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अकेलो हमारे घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो अपनी पूरी मंडली संग लेके चले, या के संग जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों चले या के संग। मैया बोली जल थल वायु मतलब? बोले ये जब चले का है तो या के संग जो चले वो तो है थल सेना, और कछु बड़े बड़े ग्वालाएं भी सब जमुना जी में तैरते व्यायाम है वो है जल सेना, और मरकान भोक्षण विभजति सचिन, या के संग जो बंदरन की टोली चले ये वायु सेना, ये उछल उछल के चले एक ते दूसरी छत्तन पे, 3 सेना लेके चले तुम्हारो लाला। और मैया जे घर में आकर के दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, माखन की चोरी करे, मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो बात मानूंगी तुम्हारी। सब गोपी बोली हम लावे को प्रयास करें मैया, पर तुम्हारो लाला ऐसी योजना बना दे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। एक गोपी बोली मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? ऊंचे छीका पे मैंने मटकी धर दी, कल जैसे यहां लटकी भाई, मैंने सोची लाला को हाथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाला ने आकर के देखी मटकी बड़ी ऊंची, यहाँ पे कैसे जामे, सखान के ऊपर चढ़ के वो हाथ नहीं पहुंचेगा, तो लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके ऐसे मारो, सो बीच में तो फूट गई, अंजलि भर के सब्र दूध दही को पी गए। और मैया तुम्हारो लाला पीले सबन को खवा दे, यहां तक नहीं बचे भाई दही को यो नहीं है कि वह को व्यवस्थित कर जाए, हमारे काज छोड़ जाए, पूरे घर में लेप लगा जाए, वह को मक्खन को पूरे घर में सान जाए,
ताकि हम भारते आमे हमारो पाम पड़ती हम रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए हमारे। मैया जन कहा करे चोरी करे सो करे, हमें इतनो कष्ट का ही क्यों दे। देख या को हाथ अभी तक ठीक ना भयो, वो पीछे खड़ी है 3 जगह तो टेढ़ी है कि 3 बार गिर चुकी है अब तक, ऐसो करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत ही बुरा कियो। बोले कहा कियो? मैं पंजीरी भूज रही, सत्यनारायण भगवान की कथा, मेरे पति 60 वर्ष के है, उनके जन्मदिन पे हमने सत्यनारायण की कथा रखी। सवेरे सवेरे तुम्हारो लाला आ गयो और आकर के हम तो बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, पंजीरी भूज रही हूं। पंजीरी को कहा करोगी? बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना आज, उनकी पूजा करेंगे और वहां में भोग लगाएंगे पंजीरी को, फिर सब में बांटेंगे। टेढ़ो सो मुंह करके बोलो कौन है ये सत्यनारायण? सो मैंने की लाला जय जय भगवान है। तो मैया मेरे सामने आके खड़ा है गयो, मुझे बोलो नीचे बैठो। मैं नीचे बैठ गई। सो मेरे सामने खड़े है कि बोलो असली जय जय हमें हमारी पूजा कर, जे पंजीरी को भोग मेरो लगा दे। ए जितनो पंजीरी तेने लायो सब धर दे मेरे आगे, तो कु फल मिलेगो, जो तू मांगेगी सो मिलेगो। जे जे असली जय जय ना है, जे तो मूर्ति है। मैं खड़ी है कि मैंने की लाला नहावे धोवे है ना, मोह धोवे तो पे आवे ना, चलनो फिरनो तो पे आवे ना, बोलनो अभी तोतलो सीख गया, यूं करो हम जय जय। मैंने नेक ऐसे हाथ धर दियो सिर पे। मैया सो टेढ़ो सो मुंह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो है और तो को नरक जानो पड़ेगो, और नरक तो तू बाद में जाएगी, तो को यही दंड मिलेगो, यही पृथ्वी पे दंड मिलेगो, असली जय जय को अपमान कियो तेने। 3.5 बरस को तुम्हारो लाला ऐसी बात करे घर आके। मैया बोली फिर का भयो? बोले मैया तुम्हारो लाला बाहर गयो, बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे तो बोलो भाभी जी अपने जय जय को देख ले जा। और मैंने जैसे ही जाए करके देखी, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी का पद है, ठाकुर जी ने पिल्ला ले जाकर के गोपी के सिंहासन पर बैठा दिए, ठाकुर जी के सिंहासन पर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं और यशोदा मैया आश्चर्यचकित है कि सुन रही हैं। एक गोपी बोली मैया मैंने मीठो दही निकारो, और मीठो दही निकार के मैंने कही लाला ऊपर ते तो चोरी कर ले, लेकिन याकू मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि लाला चोरी ना कर पाएगा। मैया बोली कहां रखो तेने? बोले मैया मैंने नीचे रखो और वहां के ऊपर बैठवे वारो मूड़ा धर के वहां पे बैठ गई मैंने कि अब मैं उठूंगी ना, देखूं कैसे चोरी करे। तुम्हारो लाला आयो और आए करके बोलो कहा कर रही हो भाभी जी? मैंने कछुना कर रही लाला, बैठी हूं काम कर रही हूं घर के। तू कैसे आयो? बोले पता ना क्यों बड़ी मीठी मीठी सी सुगंधी आ रही तुम्हारे घर से, कछु बनो है का? मैंने लाला तेरे घर पे ना बनेगा, अपने घर पे पाले, दूसरे के घर पे चलो जाए। नहीं नहीं भाभी कछु तो बनो है तुम्हारे घर। मैंने कि हाँ लाला मीठो दही बनो है और ऐसी जगह रखो है तू ढूंढ ही ना सके। सो अपनी कारी कमरिया को कमर पे बांध के बोलो हमको मत बोलो भाभी, हम ढूंढ लेंगे। ना लाला तू ढूंढ के दिखा। बोले तेने असली जय जय तो कही है, ढूंढ के दिखा। और मैं ढूंढ के दिखाए दूंगा। बोले हाँ दिखा दे। इतने में तुम्हारो लाला बाहर गयो। मैंने सोची अब नंद भवन चलोगे होगो, लेकिन मैया पीछे ते आयो और मेरी गौशाला में जितने बछड़ा बछिया गैया सबन की रस्सी खोल के भाज गयो। और मेरे द्वार पे आके बोलो अरे गोपी यहाँ पे बैठी है, देख तेरी गैया सबरी भाज गई। मैंने उठ करके देखी सबरी गैया भाग रही है, तो मैं उठ के भागी गैयान को संभालवे। जैसे ही मैं भागी मूड़ा उठाए करके और दही लेके भाज गयो तुम्हारो लाला। ऐसा उधम करे। यशोदा मैया सुन करके तुम सच बताओ लाला ऐसो करे? बोलो मैया तेरी सौगंध तुम्हारो लाला ऐसो करे।
यशोदा मैया बोली, नेक सो भोरो सो गोदी ते उतरनो, जाने ना चलनो, जाने ना बोलनो, ऐसो कैसे कर सके? बोले मैया करे। यशोदा मैया को क्रोध आयो। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया, सुबह सुबह को समय, ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए। क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जय। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में। सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा मत करे, कभी ठाकुर जी है। कहा करे करो बताएं? मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ, और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे दबा के कछु पद गाओ, ठाकुर जी को कछु सुनाओ, और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ, धरो, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ, दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे, कितना बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर, सीधे उठा घंटी बजा दी, महाराज जोर दे। ठाकुर जी कहते होंगे धीरे, मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो, जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है? लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे। सो ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहे, मैया मैं ना उठ रहा। लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई, मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले पहले मुझ को बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझ को कहा देगी, पहले मुझ को बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया कहवे, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया दे हूँ लाला, नई मुरलिया। मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई, मोहन जागिए बल। भैया हमारे ब्रज की सेवा बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। तुरंत ठाकुर जी उठ के बैठ जावे, कहां है बंसी, कहां है मैया, मेरी नई मुरली दे। जैसे ठाकुर जी उठ के बैठ जाएं, सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे। ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा। फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाएं ठाकुर जी। मैया बोले कहां करूं, कैसे उठेगो? पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर छोड़ दे अलसई लाला, छोड़ दे अलसई। गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे,
डगर बन की लई लाला, डगर बन की लई मोहन जागिए बल जय है, लाला जागिए बल जय है, मोहन जागिए बल जय। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस पद को याद कर लीजिए, और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है। ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती, लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई। और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली, गैया कहां गई? बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे, और तू यहीं रह गए, वो चलो गो वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर ते कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है। अब यशोदा में, अब लाला अब उठ गयो, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे। उठ गए लाला, ऐसे उठे। इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है? जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरण, चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहां को जा रहे हैं, कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी अभी। घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन से पीछे करें, कभी कछू करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं, मैया मैया तू कहां है? मैया कह रही मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए।